Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर। आज आप सभी के सामने द राजेंद्र विशाल नेगी शो में आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश किन्नौर के प्रसिद्ध मठाधीश लामा पेमा नेगी जी, जो कि समाज के लिए उच्च स्तर का संदेश देना चाहते हैं। पेश है आदरणीय लामा पेमा नेगी जी। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। मैं खिम्बु पेमा नेगी, मठाधिकार परम पूज्य ताइस तुरुम्बुचेत जी के मठ पालपुंग शरबलिंग से, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। तो आज मुझे CIA हिमाचल न्यूज़ के डायरेक्टर विशाल नेगी ने हमारे यूथ, हमारे नवयुवकों को कुछ संदेश देने को कहा, जो कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे नवयुवक जो है उनका ध्यान जो वो नशे की ओर बढ़ रहे हैं, और दूसरा जो है सोशल नेटवर्क का मिसयूजिंग। तो उन दो चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मुझे दो शब्द बोलने को कहा। तो मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा बहुत उन तक लाभ पहुंचा सकूं। तो हम सब जानते हैं कि हमारे नवयुवक जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के नशे का सेवन कर रहे हैं। तो उनसे जब हम पूछते हैं कि आप क्यों इन नशे का सेवन कर रहे हैं, तो उनके ओर से हमें दो प्रकार का जवाब मिलता है। एक है वो कहते हैं कि हम टाइम पास के लिए हम पी रहे हैं। तो दूसरा वो कहते हैं कि मेरे अंदर जो है बहुत सा टेंशन है, अगर आप मेरे जगह होते तो आप भी जरूर पीते। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। तो जो लोग टाइम पास के लिए पी रहे हैं, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि नशे का सेवन से आपका हेल्थ के लिए उसका कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हानि के सिवाय कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम कहते हैं ना कि मैं इंसान हूँ। मैं इंसान हूँ बोलने का मतलब यह है कि मेरे अंदर एक सोचने समझने का एक ऐसा शक्ति है जो दूसरे प्राणियों में नहीं है। तो हमें उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए कि हमें नशे का सेवन करने से हमें लाभ पहुंच रहा है या कि हानि। तो प्लीज़ आप नशे का सेवन ना करें। अगर आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम है जो पास नहीं हो रहे हो, तो आप उस टाइम को जो पास करने के लिए आप उसका सेवन कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। आपका एक्स्ट्रा टाइम जो है आप उस पर डालें, जो कि आजकल बहुत सारी चीज़ें हमें नए बहुत सारी चीज़ें सीखने को है। आप वो सीखें। आपका टाइम, एक्स्ट्रा टाइम जो है आप उस पर यूज़ करें। पहले ज़माने में हमें कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए या पता करने के लिए हमें अपने गांव से बाहर निकलना पड़ता था, पर आज ऐसा नहीं है। आज हम सोशल नेटवर्क के माध्यम से आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारे पता लगा सकते हैं कि आपने नया क्या सीखना है, आपने नया क्या करना है, आपने अपने लिए क्या करना है, अपने घर के लिए क्या करना है, अपने गांव के लिए क्या करना है, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए आप क्या करते हैं। आप कुछ कर सकते हैं जरूर, क्योंकि आप इंसान हो। आपके अंदर बुद्ध भगवान तक बनने की एक क्या कहते हैं, एक बीज जो है वो आपके अंदर है, जिसे हम कहते हैं तथागत कर्म। तो अगर आप बुद्ध बनने का बीज आपके अंदर है, तो आप छोटे मोटे काम क्यों नहीं कर सकते। तो प्लीज आप नशे का सेवन ना करें, कुछ नई चीजें सीखें। आप जरूर कुछ न कुछ बन सकते हैं, कुछ न कुछ अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए आप जरूर कुछ न कुछ कर पाएंगे। सो
प्लीज आप उस पर ध्यान दें, आपका एक्स्ट्रा टाइम जो है उस पर डालें। अगर आप टाइम पास के लिए नशे का ही सेवन करते जाओगे तो हम सब जानते हैं कि एक कॉमन प्रेयर होता है हम सभी के लिए, यानी कि वो दिन आखिरी बिस्तर, आखिरी डाइनिंग टेबल, आखिरी खाना और आखिरी अपने प्रियों के साथ गपशप और आखिरी प्रार्थना। जो कहते हैं ना कि भगवान मुझे कुछ साल और जीने के आशीर्वाद दे, मुझे जीना है, कुछ साल जीना है, प्लीज मुझे आशीर्वाद दे। तो वो वाला टाइम बहुत ही जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आप टाइम पास करने के लिए आप उस नशे का सेवन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल डायरेक्ट आपको जो है उस जगह पे, उस वक्त, उस टाइम पे पहुंचा देंगे। तो देखो कितना आपके लिए नुकसान है ये जो टाइम पास करने के लिए, मात्र टाइम पास करने के लिए आप उस भिन्न भिन्न नशे का जो आप सेवन करें। तो प्लीज आप सोचे समझे और कुछ नया करने के प्रयत्न करें। और दूसरे जो लोग कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत सारे टेंशन है इसलिए पी रहा हूं, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या वो पी के आपका वो टेंशन खत्म हो गया? आपके अंदर टेंशन हो ना, इसका मतलब है एक आप हार गए हो। आप किसी वक्त किसी से किसी कारण आप हार गए हो। आप सोचे आप क्यों हारे? तो सोचने समझने पर हमें ये महसूस होता है, हमें ये ज्ञात होता है कि वहां जो है आपका कुछ कमी रह गया, तभी आप हारे। यानी कि आपको सोचने की, समझने की, या तो आपको मुंह से बोलने की तरीका, कुछ न कुछ कहीं न कहीं पे कुछ न कुछ कमी रह गया। तो आप उस कमी को पूरा करने के लिए क्या वो नशे से पूरा हो जाता है? नहीं। कुछ घंटों के लिए अवश्य आपका टेंशन दूर नहीं होता है, वो जस्ट क्या कहते हैं, मतलब ध्यान जो है उस पर थोड़ा बहुत नहीं जाता हुआ, मुझे मालूम नहीं है, फिर वो दोबारा आ जाते हैं, हम सब जानते हैं। तो वो टेंशन दूर नहीं होता उससे। अगर आपका टेंशन दूर करना है तो आप उस चीज को ढूंढें, कहाँ आपका कमी रह गई। उस कमी को पूरा करने के लिए पहले आप खुद समझें। अगर आप खुद सोचे समझे समझने की कोशिश करें, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कोई औरों का सहारा लें, जिनको इसके बारे में नॉलेज हो, उनसे आप नॉलेज लें, उनसे आप शिक्षा लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कल ही स्कूल ज्वाइन करें। शिक्षा जो है कभी कभी हम अपने से यानी कि छोटे छोटे बच्चों से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। तो अगर आपने टेंशन दूर करना है तो प्लीज अपने उस कमी पेशी को सोचने समझने की कोशिश करें और उसको दूर करने के लिए कुछ नया सीखने की कोशिश करें। और दूसरा जो है सोशल नेटवर्क का मिसयूज, दुरुपयोग करना। तो मैं सोशल नेटवर्क का विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम खुद पर डिपेंड करता है कि हमने सोशल नेटवर्क को जो है वो किस तरह से इसे प्रयोग में लाना है। पर मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिनके बच्चे आजकल ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू जो उनका पढ़ाई जो चल रहा है, तो जब आप उनको मोबाइल देते हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो उन्हें आप अपने निगरानी पे रखिए, अपने देख रेख पे रखें। अन्यथा हाँ, अवश्य वो सोशल नेटवर्क का मिसयूज भी कर सकते हैं, तो कृपया आप अपने देख रेख में रखें। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। और मैं उन पेरेंट्स से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिनके बच्चे अभी एज कम से कम 3-4 के एज का जो है, तो जब वे रोते हैं और जब वो तंग करने लगते हैं किसी कारणवश, तो उन्हें चुप कराने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना मोबाइल देकर उसमें से कुछ गेम या
क्या नाम कार्टून वगैरह दिखा के उनको चुप करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप खुद बिगाड़ रहे हैं उनको। बिल्कुल 3-4 एज से आप मोबाइल देकर उनका एक आदत जो है उसको आप एक गंदा आदत उनको देने जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि मान लो अगर आपने 10 किलो उस 3-4 एज के बच्चों के पीठ पे रख दें, उनको चखने को कहते, क्या वो चख पाएगा? नहीं, क्योंकि उनका शरीर जो है अभी तैयार नहीं है। ठीक उसी तरह जो है अभी उनका आंख जो है वो मोबाइल को देखने के लिए अभी रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। क्योंकि हम बड़ों को भी जब मोबाइल जब देखते हैं तो कितना आंख में चुभता है। तो ठीक इसी तरह उन बच्चों का अभी आंख जो है वो रेडी नहीं है अभी मोबाइल को देखने के लिए। तो हम सबको पता है जब हमारे क्या नाम पहाड़ी इलाकों में जब टेलीविज़न जब आया तो उस टाइम हमारे पेरेंट्स टेलीविज़न को भी नज़दीक से देखने नहीं देते। तो वो अपने ध्यान पर रखें, क्योंकि उस टाइम वो लोग क्या कहते हैं कि अगर आप नज़दीक से देखोगे तो आपका नज़र जो है बहुत जल्दी ये बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो आपको हाई नंबर का जो ग्लास पहनना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह उनका आदेश को याद रखकर आप इन बच्चों को मोबाइल देने की कोशिश ना करें प्लीज़। तो मेरा अंत में यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूथ नवयुवक जो आप लोग ने नशे का सेवन ना करें और सोशल नेटवर्क का जो है मिसयूज ना करें, उसका सही उपयोग पे लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ लेने की कोशिश करें। तो अंत में मैंने एक लाइन्स लिखा है बच्चों के लिए। तो आज के मात्र तारे हो तुम उस घर के, जिस घर पर तुम जन्मे कोमल पद रखें। कल के तुम चांद हो प्यारे इस देश के, अगर मोबाइल का खेल छोड़ किताबों को थामा तुमने। अगर मोबाइल का खेल छोड़ किताबों को थामा तुमने। सर्वमंगलम। और साथ ही मैं CIA हिमाचल न्यूज़ के डायरेक्टर विशाल नेगी जी और डायरेक्टर राजेंद्र नेगी जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप दोनों ने मुझे हमारे युवाओं को जागरूक करने के लिए मुझे अपने मन की बात रखने का जो आप दोनों ने मौका दिया, इसलिए मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ आप दोनों का। और दर्शकों से भी निवेदन है कि द राजेंद्र विशाल नेगी शो जो एक ज्ञान का पिटारा है उसे आप सब्सक्राइब करना और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि हम कहते हैं ना कि समस्या है तो समाधान भी है। तो आपके जिंदगी में आ रहे समस्याओं को दूर करने के लिए आप इस YouTube चैनल के माध्यम से आप समाधान हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सर्वमंगलम। हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं आदरणीय लामा पेमा नेगी जी का, जिन्होंने हमारे शो में आकर समाज के लिए एक अच्छा संदेश दिया। हम निवेदन करते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता से कि सभी इनके दिए हुए संदेश को कहीं न कहीं अमल में लाए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। Mani padme hum, mani padme hum, mani padme